तो नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आपको इसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हैं वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया और उसमें मैंने पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, वॉइस क्या है, सारी बातें बताया था। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करूँगा कि इनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम समय को ज़्यादा ना खराब करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आपको सबसे पहले हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। तो पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का देख लीजिए। सब्जेक्ट होता है इज, एम, आर। इज, एम, आर होता है बच्चों, इज, एम, आर। फिर होता है आपका V1 में ING और फिर क्या होता है बच्चे, ऑब्जेक्ट होता है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर आपके एक्टिव वॉइस का। किसका है? एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव हम आपको बताएंगे अभी कैसे बनाया जाता है। यदि कम समझ में आए तो इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, एक्टिव से पैसिव बनाने वाला। तो हम वाक्य लिखते हैं सीधे, जैसे कहा जाए राम इज रीडिंग आ बुक। तो याद रखना बच्चे, सब्जेक्ट क्या है? राम है, हेल्पिंग वर्ब इज है, ING फॉर्म वर्ब का रीडिंग है, ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। इनका आपको बनाना है पैसिव। तो पैसिव में आपको ये रूल बताया गया बच्चे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इज, एम, आर कर्ता के अनुसार लगेगी ही, साथ में बीइंग बढ़ा देंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कैसे देखिए ये तो एक्टिव का था जो स्ट्रक्चर था, वहाँ पर पैसिव कर देते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट पर चला आएगा। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई लगेगा बच्चे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। किसका बच्चों? पैसिव वॉइस का। ध्यान रखना, मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आपको पढ़ाना शुरू किया। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया और ये पैसिव वॉइस का है। और मैं एक वाक्य यहाँ लिखा हूँ, राम इज रीडिंग आ बुक। तो ये एक्टिव वॉइस है। क्या बच्चे? एक्टिव है। अब एक्टिव से आपको बनाना है पैसिव। तो पता है जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है। तो ए बुक को हम पहले लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, आ बुक। और इज, एम, आर में से जिसकी आवश्यकता हो तो ए बुक एक क्वेश्चन इज लगाइए, ए बुक इज। इसके बाद क्या लगाना है? बीइंग। ए बुक इज बीइंग। फिर B3 रीडिंग क्या है? ING फॉर्म है। स्पेलिंग यही होती है, पढ़ा जाता है रेड, रेड लिखिएगा। ए बुक इज बीइंग रेड। और बच्चे सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम को ऑब्जेक्ट पर ले चलेंगे, लेकिन इसके पहले बाई लगाएंगे। ए बुक इज बीइंग रेड बाई राम। तो देखिए ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव बनाया गया। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ये पैसिव का है। तो ये दोनों वाक्य में मिटाकर आपको फिर वाक्य दिखाते हैं, आप जरूर समझेंगे। जैसे कहा जाए आई एम टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। ये क्या बच्चे? एक्टिव है। क्या बच्चों? ये एक्टिव है। एक्टिव से हमको पैसिव बनाना है। तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं। हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो हिम को यहाँ पर ला के लिखेंगे ही बना करके, ही। और ही एक क्वेश्चन है, इज लगेगा, ही इज। फिर क्या लगाएंगे? बीइंग, ही इज बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, टीच होता है, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टाट। ही इज बीइंग टाट बाई लगा देना है ऑब्जेक्ट लिखने के पहले। तो आई का ऑब्जेक्टिव किस लिखना है? मी। ही इज बीइंग टॉट बाई
मी। ये हो गया आपका पैसिव हो गया बच्चे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल समझिए। चलिए यहीं पर एक वाक्य और लिखता हूँ। सरिता इज सिंगिंग आ सॉन्ग। देखिए ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, उसी के अनुसार पहले सब्जेक्ट लिखा गया, फिर इज एम आर में से इज की आवश्यकता थी, फिर वर्ब का ing फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो बच्चे ये तो हुआ आपका एक्टिव। अब इसी को बनाना है पैसिव। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ए सॉन्ग को पहले लाइए। ए सॉन्ग, एक क्वेश्चन इज लगेगा। ए सॉन्ग इज बीइंग, देखिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट फिर इज एम आर, ये सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट आकर के बनता है सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर बी3, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ए सॉन्ग इज बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, संग बाई बच्चे सरिता लिख देंगे, क्योंकि सरिता वहाँ पर सब्जेक्ट थी, यहाँ पर क्या बनेगी ऑब्जेक्ट। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई सरिता। तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाया और कुछ वाक्य बताया। अब मैं सीधे सीधे आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ इसको हटा करके। जैसे कहा जाए बच्चे, यू आर प्लेइंग चेस। तो देखिए बच्चे ये एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। तो चेस को पहले लाएंगे पैसे बनाते समय। चेस, एक क्वेश्चन एज लगेगा, चेस इज, फिर बीइंग ऐड करते हैं, चेस इज बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्लेड, प्लेड बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, बाई यू। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। कहा जाए दे आर टीचिंग अस, वे हमें पढ़ा रहे हैं। ये क्या बच्चे एक्टिव वॉइस है। पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अस है, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बी होता है। तो अस का सब्जेक्टिव केस लिखिएगा बी, और बी के साथ क्या चलेगा आर ही चलता है। तो बी आर, और बीइंग बढ़ जाता है, आप स्ट्रक्चर देखे ही हैं। बी आर बीइंग, वी आर बीइंग टॉट बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस लिख दीजिए देम। ये हो गया बच्चे। अगला देखिए, शी इज कॉलिंग मी। पैसिव बनाइए, मी के सब्जेक्टिव केस पहले लिखिए पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव था। तो हम मी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे क्या आई, और आई का जो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है वो क्या है एम, आई एम बीइंग। कॉल का थर्ड फॉर्म लिखिए कॉल्ड बाई, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर, आई एम बीइंग कॉल्ड बाई हर। तो ये बच्चे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस था। अब मैं आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बताता हूँ। जैसे कहा जाए, सोनू इज नॉट राइटिंग आ लेटर। तो ए लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस है, इसका बनाना है पैसिव। तो ए लेटर को आप पहले उठा लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे ए लेटर, एक क्वेश्चन है इज लगेगा इज, और इज के तुरंत बाद नॉट लगाना है। लेटर इज नॉट बीइंग, बी ई आई एन जी, ए लेटर इज नॉट बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों रिटन, रिटन बाई सोनू को ऑब्जेक्ट पर भेज दीजिए, रिटन बाई सोनू। बी आर नॉट स्कोल्डिंग देम। तो बच्चों ये एक्टिव है, एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे। तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे दे, दे आर नॉट लगेगा, और फिर बीइंग इसमें ऐड हो जाएगा पैसिव वॉइस में, दे आर नॉट बीइंग स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों स्कोल्डेड,
स्कोल्डेड बाई, बी का ऑब्जेक्टिव केस लिखिए क्या होता है, अस। तो ये बच्चे आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव का। अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, थोड़ा और स्लो होकर के रूल लिख लिख के पढ़ाएंगे। किंतु यदि आप इसके पहले वाला वीडियो जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पहला वीडियो है जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाया है, उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये बातें ज़रूर समझ में आएंगी। केवल आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, क्या बढ़ जाता है रूल में, इतना याद हो जाए बस। यहाँ पर मैं रूल नहीं लिखा हूँ, केवल स्ट्रक्चर से समझाया हूँ आपको। सिंगल इंट्रोगेटिव पहले देखिए, जैसे कहा जाए आर दे बाइंग कार्स, क्या वे कार खरीद रहे हैं। तो बच्चे आर पहले हैं, पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो कार को पहले लाना है, सब्जेक्ट बनाना है, कार के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बहुवचन में ही रहेगी। आर कार्स, आर कार्स, फिर आपको बढ़ाना है बीइंग को, आर कार्स बीइंग, बाई का थर्ड फॉर्म लिखना है बाट, आर कार्स बीइंग बाट बाई देम। ये हो गया बच्चे पैसिव वॉइस। या कहा जाए एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो बच्चे अब क्रिकेट पहले आएगा, क्रिकेट के अनुसार क्या लगेगा, इज क्रिकेट बीइंग, इज क्रिकेट बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, प्लेड, प्लेड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव कैसे लिख दीजिए, मी। तो ये तो बच्चे आपका सिंगल इंट्रोगेटिव था। अब मैं कुछ डबल इंट्रोगेटिव, जिसको WH वर्ड टाइप कहते हैं, उसको बता देता हूँ आपको। जैसे कहा जाए वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश, वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश। तो बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव है, तो WH वर्ड अपने प्लेस पर ही रहेगा, तो वाई को ऐसे पहे रहने दीजिए। अब इंग्लिश बन जाएगा सब्जेक्ट, इंग्लिश के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लिख देंगे, इज, वाई इज इंग्लिश, बीइंग बढ़ा देंगे, बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड, रेड बाई यू। जैसे कहा जाए हाउ इज सी बीटिंग मी, वह मुझे कैसे पीट रही है। हाउ को अपने प्लेस पर ही रखना है, हाउ और मी का सब्जेक्टिव केस पहले चला आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट पर आएगा। हाउ एम आई बीइंग, हाउ एम आई बीइंग, देखिए पहले WH वर्ड अपने प्लेस पर ही रहेगा, और देखेंगे मी सब्जेक्ट पर आएगा तो मी आई बन जाएगा, आई के अनुसार एम लगेगा। हाउ एम आई बीइंग, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीटेन, बीटेन बाई, सी का ऑब्जेक्टिव कैसे लिख दीजिए, हर। तो बच्चे ये आपका इंट्रोगेटिव वाक्य हुआ, और एक वाक्य यहीं दिखा देता हूँ इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव हो तो। जैसे कहा जाए वाई इज सी नॉट टीचिंग अस। तो बच्चे वाई अपने प्लेस पर ही रहेगा, वाई, अस पहले आएगा, बी बनेगा, बी के अनुसार क्या लगेगा, आर, वाई आर बी नॉट बीइंग, वाई आर बी नॉट बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म लिखिए टाट, टाट बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर लिख दीजिए। तो ये बच्चे इंट्रोगेटिव हुआ आपका। अब हु वाली कंडीशन समझा देता हूँ आपको। जैसे बच्चे कहा जाए आपको हु इज कॉलिंग श्याम, श्याम को कौन बुला रहा है। तो बच्चे हु को किस में बदलते हैं, बाई होम में, बाई होम
और अब श्याम पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अनुसार इज लगाइए, बाय होम इज श्याम बीइंग बढ़ जाएगा आपका बीइंग कॉल्ड, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। जैसे कहा जाए हु इज सेलिंग माई कार, मेरी कार कौन बेच रहा है, हु इज सेलिंग माई कार। तो बच्चे हु को किस में बदल देंगे, बाई होम में, बाई होम इज माई कार सब्जेक्ट बन जाएगा, माई कार बीइंग सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, सोल्ड। ये हुआ पैसिव वॉइस बच्चे। हो ये आपको मैंने एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल ना करके शॉर्ट में पढ़ाया, क्योंकि आप अगर पहले का वीडियो देखे होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से पढ़े होंगे और टेंस पढ़े होंगे, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं समझ में आ रही हों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।